के पोर्टफोलियो मैं ले रही हूँ मोहन सिंह जी का। मोहन सिंह जी की खास बात यह है कि ये एक शेफ़ हैं। वाओ मोहन जी, हम आपको कॉल कर रहे थे पर आपका कॉल लगा नहीं, पर आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। इनकी एज अभी है 40 और ये अगस्त 22 से सिप कर रहे हैं। शेफ़ हैं, बात करते तो मज़ा आता, कुछ हम भी इनसे समझते। पर अभी चलिए इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू फंड जो है 30,000 रुपये, मुझे लगता है ये लमसम होगा। ओके, अब मैं मंथली सिप करता हूँ, प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो देखिए। और ये जमा है ये सारे पैसे। HDFC के मिड कैप में 40,000, मोतीलाल के मिड कैप में 15,000, क्वांट के स्मॉल कैप में 10,000, निपॉन के स्मॉल कैप में 10,000, बंधन के स्मॉल कैप में 10,000, निपॉन के मल्टी कैप में 20,000, इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप में 15,000। 2029 तक सिप करेंगे और 2035 तक होल्ड करेंगे, कितना पैसा बन जाएगा। ओके, एक बार मैं क्विकली इनका पूरा क्वेश्चन कर लेती हूँ कि मैं 40 साल का हूँ, होटल में शेफ़ हूँ, अगस्त 2022 से सिप कर रहा हूँ, 6,000 से स्टार्ट किया था, 26 लाख जमा हो चुके हैं, अब मैं 1.5 लाख की मंथली सिप करता हूँ। ओके, वाओ, मैंने सोचा कि ये पैसे जमा हो गए, जमा नहीं हुए, 1.5 लाख रुपए की सिप कर रहे हैं। बहुत अच्छे मोहन जी। और वो डिवीजन सामने है, ICICI प्रू का वैल्यू फंड है, HDFC का मिड कैप है, मोतीलाल का मिड कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, 3 स्मॉल कैप हैं, 2 मिड कैप हैं, ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड है और निपॉन का मल्टी कैप है, इन्वेस्को का फ्लेक्सी कैप है। ओके, 2029 तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और फिर इस इन्वेस्टमेंट को 2035 तक होल्ड करेंगे। प्रतिभा, कैसा लग रहा है आपको मोहन जी का ये पोर्टफोलियो? देखिए, उन्होंने फ्लेक्सी कैप एक रखा है, एक वैल्यू फंड है और एक मल्टी कैप फंड भी है। और भले ही उनका स्मॉल कैप फंड ज्यादा है, लेकिन उन्होंने वो अमाउंट को स्प्लिट करके एक ही में 30-40 हजार ना डालते हुए 3-4 फंड में डाला है, सो दैट्स ओके। और जो SIP कर रहे हैं वो भी मतलब अच्छा रकम का कर रहे हैं, 1,50,000। ऑलरेडी 26 लाख उनका इकट्ठा हुआ है। तो आगे जाके जब वो अगर स्टेप अप करेंगे, स्टेप अप आप 4 साल तक अगर कर रहे हैं, स्टेप अप का कुछ ज्यादा आपको वैल्यू नहीं दिखेगा, लेकिन वही अमाउंट काफी टाइम तक इन्वेस्टेड रहेगा तो आपको उसका फर्क पड़ सकता है। इसलिए आप स्टेप अप जरूर कीजिए। तो वो ये फंड्स में करना है आपको। इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप, PPFAS फ्लेक्सी कैप जो आपके एग्जिस्टिंग फंड है, एक मल्टी कैप फंड है आपका, और ICICI वैल्यू फंड है। ये फंड्स में आप स्टेप अप कीजिए, ना कि मिड और स्मॉल कैप में, ताकि आपका बैलेंस रहे और उसी फंड में आप बने रहेंगे 2029 तक। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके काफी टाइम तक बने रहेंगे तो अच्छा सा रकम बन जाएगा। टोटल उनका टाइम होराइजन मैं मिस कर दिया कि कितना साल तक वो हाँ, सो ट्वेंटी थर्टी इन्वेस्टेड फाइव रहेंगे। तक ये इन्वेस्टेड जो है। एक सेकंड, मैं भी इनका क्वेश्चन ही खोलती हूँ ये व्हाट्सएप पर। सो आइडिया ये है कि 2029 यानी अगले 4 साल ये और निवेश करेंगे, वहाँ पे फिर पैसे को रख देंगे, 2035 तक उसको होल्ड करेंगे। वो पैसा वहीं पर कंपाउंड होगा, वहीं पर इन्वेस्टेड रहेगा, लेकिन 2029 में मोहन जी जो है अपने सिप को स्टॉप करेंगे। 1 सेकेंड। एक और कमेंडेबल बात जो मुझे नज़र आई, आपने ध्यान दिया या नहीं प्रतिभा, इन्होंने कहा जब इन्होंने निवेश शुरू किया था अगस्त 22 में, तो ये केवल 6,000 रुपीज़ की सिप कर रहे थे। अभी 26 लाख का पोर्टफोलियो इनका क्रिएट हो गया है। और सोचिए 6,000 को इन्होंने स्टेप अप कर करके अभी 1.5 लाख की सिप ये कर रहे हैं। बहुत अच्छे मोहन जी। एब्सोल्युटली, दिस इज बहुत अच्छा। तो आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं, 4 साल में अगर आपसे हो सके तो आप और कर ही लोगे। जहां तक आपका जो 1,50,000 का सिप है, सिर्फ वो 1,50,000 आप 4 इयर्स तक करोगे और उसको इन्वेस्टेड रखोगे। वैल्यू जो सिप का बन जाएगा 4 साल में, आपने इन्वेस्ट किया होगा 4 इंटू 48 इंटू 1,50,000, तो वो बन जाएगा 91 लैक्स। लेकिन ये अच्छी बात है, आप बता रहे हो कि 2029 में आप सिर्फ बंद कर दोगे, लेकिन निकालोगे नहीं, निकालोगे 6 साल बाद 2035 में। तो आप उसको इतना टाइम देंगे ग्रो होने के लिए, तो 91 से वो बढ़ के 1.8 हो जाएगा। और जैसे आपने 6,000 से 1.5 तक का मतलब दूरी, बहुत ही कम समय में, मतलब 3 साल में आपने 6,000 से स्टार्ट करके 1.5 लैक्स का SIP कर दिया। वैसे अगर आप बढ़ते रहेंगे तो वो अमाउंट भी बढ़ेगा और 6 साल में वो डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब जितना आपका इकट्ठा हुआ। वैसे तो जो यही करते रहेंगे तो ही 91 बन रहा है, अगर आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा बनेगा और वो 6 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा, तो आपको उसका जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ उसका डबल बन जाएगा।
ओके, और मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है कि आप इसको होल्ड करेंगे कुछ समय, तुरंत इससे पैसे नहीं निकालने वाले हैं। बहुत अच्छे मोहन जी, बेस्ट ऑफ लक। और एक और मोहन जी हैं हमारे व्यूअर्स जिनका क्वेश्चन आया हुआ है, वो लेती हूँ मैं अब यूट्यूब लाइव से। सो मोहन जी की एज है 33, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है 15 से 20 साल, और इनका निवेश है बंधन के स्मॉल कैप में 5,000, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में 5,000, निपॉन के स्मॉल कैप में 5,000, मोतीलाल ओसवाल के माइक्रो कैप, अभी हम बात कर रहे थे माइक्रो कैप की, उसमें 4,000, और HDFC के मिड कैप में 5,000, ICICI के मल्टी एसेट फंड में 6,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 6,000। सो 15 से 20 साल का नजरिया है, 36,000 की सिप ये कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप प्रतिभा इनको? कैसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो? क्योंकि मैं देख रही हूँ अगेन काफ़ी स्मॉल कैप हैवी है, माइक्रो कैप भी है, मिड कैप भी है, लेकिन हाँ इन्होंने एक लार्ज एंड मिड कैप मोतीलाल का रखा है, ICICI का मल्टी एसेट रखा है, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी रखा है। क्या सही बैलेंस है मोहन जी के पोर्टफोलियो में? देखिए, जो लार्ज एंड मिड कैप में वो 5,000 का कर रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000 का कर रहे हैं, और ICICI मल्टी एसेट में भी लार्ज अमाउंट कर रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप में कर रहे हैं वो अमाउंट उतना नहीं है, 6,000 इतना अमाउंट नहीं है। तो अगर उन्होंने स्मॉल कैप और माइक्रो कैप रखा है तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना है अभी भी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपका मकसद क्या है कि आपको रीच करना है अपने गोल तक विदाउट सुपर नॉर्मल रिटर्न। जैसे आपने गोल्ड की भी बात की, उसके बिना भी अगर आप रीच करना चाहते हो, क्योंकि वो तो लक के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो राइट एसेट क्लास में राइट टाइम में आपने इन्वेस्ट किया और बढ़िया सा बम्पर रिटर्न बनाया। ये मतलब हर एक के लक में ऐसा होता नहीं है कि वो करें। तो आप माइक्रो कैप को स्टॉप ही कर दे, और स्मॉल कैप ऑलरेडी आपके पास काफी सारा स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, वही फंड्स में आप रखेंगे तो ठीक है। अदरवाइज इट्स अ गुड पोर्टफोलियो टू हैव। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने साल तक बने रहेंगे 36,000 का। 20 ईयर्स। मैं वही 20 ईयर्स मैं 20 ईयर्स बताया था शायद उन्होंने। या 15 to 20 ईयर्स, बिल्कुल सही प्रतिभा। वैल्यू ऑफ सिप जो है, नॉर्मल सिप करेंगे तो 3.31 CR बन जाएगा आपका। लेकिन आप जरूर स्टेप अप कीजिए, उससे बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। बिकॉज आज की तारीख में लगता है 3.31 तो अच्छा खासा रकम है, और क्यों स्टेप अप करना है। लेकिन आपको 20 ईयर्स में वैल्यू जो है 1/4 हो जाएगा। तो आपका 75 लाख, आज का 75 लाख के करीब का होगा 3 करोड़ उस टाइम का। तो अगर वो 6 करोड़ बने तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ओके, 10% ऑलराइट। जरूर सपोर्ट करना चाहिए, सबका इनकम इतना तो बढ़ता है। सबको सबको ही करना चाहिए, मुझे लगता है केवल ये एडवाइस मोहन के लिए नहीं है, जितने भी लोग देख रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस है, स्टेप अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।